बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को की पोलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बुक टू फॉलो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 1। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए आप एक डायग्राम देखें कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाइटा वाई। उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं एक्स वाई। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली टू डिमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पी एक्स वाई जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कुछ डिस्टेंस इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए कुछ डिस्टेंस आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर करते हैं, कुछ वाई एक्सिस के लॉन्ग कवर करते हैं। एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो कवर किया हुआ एक्स और वाई एक्सिस का लॉन्ग जो कवर किया वाई, और ये फिर आपके पास बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अब पॉइंट ओ से डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर पी तक आया जाए तो जो मेजरमेंट है वो आर आपने मेजर की है, लेंथ उसकी। तीन रास्ते हो गए पॉइंट तक पहुंचने के लिए, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड डायरेक्ट वे। तो अब इनका आपस में रिलेशन तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरा ये जो ट्राइंगल है इसमें एक्स बेस है, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉस थीटा के बराबर है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो जो है साइन थीटा के बराबर। बस यही चीज़ जेन में रखें तो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम मालूम कर सकते हैं। फ्रॉम द फिगर 2.3 इट इज क्लियर दैट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब ये कैसे है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये ट्राइंगल जो है, ये वाली ट्राइंगल अगर आप यहाँ नाम ए दे लें तो ओ ए पी ट्राइंगल जो है इसमें बेस एक्स है, तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आर है। बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ से निकला है एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर, वहाँ से निकला है वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स आर कॉस थीटा आ गई, वाई आर साइन थीटा आ गई। सो द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल एक्स प्लस आइटा वाई। अब आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखते हैं एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में, तो एक्स और वाई की वैल्यू ये पुट कर दें अगर हम, तो बन जाती है जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आइटा आर साइन थीटा। तो ये बन जाती है उसकी पोलर फॉर्म, आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। आर आपको जैसे मैंने अभी बताया वो किसके बराबर है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर है। और वो फिर जेड मॉड भी होता है, हमने पिछले लेक्चर में जेड मॉड कैलकुलेट करना देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि जेड मॉड इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो हमें इसका मतलब है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो आर चाहिए होगा जो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट से आएगा, और एक थीटा चाहिए होगा जो कि आप यहाँ से देख रहे हैं ट्राइंगल जो नज़र आ रही है वाई ओवर एक्स, ये बनेगा टेन थीटा। परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो फिर वहां से आप थीटा निकालेंगे टेन वर्स वाई और एक्स। r is equal to x के plus y square into z mod is the modulus of z and theta is called the argument of z and is denoted by, इसको argument of z से डिनोट करते हैं। यानी दो चीजें हमें मालूम करना पड़ा करेगी, एक r z mod और एक थीटा। अब एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन टू नाइन्थ पार्ट का ए पार्ट। एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट थ्री प्लस आइटा इन द पोलर फॉर्म। अब आप देखें पोलर फॉर्म में जैसे मैंने भी कहा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर आप लेते हैं अगर अंडर रूट थ्री प्लस आइटा, तो जेड मॉड किसके बराबर होता है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इस वक्त क्या है अंडर रूट थ्री और वाई इस वक्त वन है। याद रखें वाई आइटा नहीं, आइटा के साथ जो लगा होता है वो वाई होता है, तो वो वन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट यानी अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा थ्री और वन का स्क्वायर वन, थ्री प्लस वन फोर, फोर का अंडर रूट लेंगे तो टू आ जाता है। ठीक, ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है कि एक्स इज इक्वल अंडर थ्री जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, वाई इज इक्वल टू थ्री ग्रेटर देन जीरो है, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन वर्स वाई ओवर एक्स।
और वाई 1 है और एक्स 103 है, तो वो पाई बाई 6 बन जाएगा। अच्छा, अब ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट ये समझने के लिए ना कि एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई ग्रेटर देन 0 से क्या मुराद है, इसके लिए मेरा ना एक बड़ा डिटेल्ड लेक्चर है, वो मैंने प्रिंसिपल आर्गूमेंट फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, वो आप इस लिंक में जाके देख लें डिटेल से, अगर आपने वो देखना है। ठीक है, डेरिवेशन अगर आपने देखनी है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट की क्या डेरिवेशन है थीटा मालूम करने के लिए, तो वो लिंक ये आपके सामने है, यहाँ से जाके उसको ज़रा व्यू कर लें। द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, अब फिर वो क्या हो जाएगी, z इज इक्वल टू जेड मॉड कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। हमने z मॉड कैलकुलेट किया है 2 और थीटा क्या मालूम किया है पाई बाई 6। तो इस तरह से दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल find z mod which is r, and then find theta, and then apply this formula z mod into cos theta plus theta sin theta। z mod की वैल्यू लगाएं, थीटा की वैल्यू लगाएं, तो ये आपका पोलर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की।